बारे च, अपने बच्चे ने बारे च, औलाद ने बारे च जिस तरह तुसी डरने हो, अपने नौकर ने बारे च डरने हो। देखो जी, मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं, जिसका इस आयत पर, इसके मफहूम पर ईमान नहीं है वो दारा इस्लाम से खारिज है, मरदूद है, सिख है, हिंदू है। कुरान पेश कर रहा हूं, तखाफूनहुम कखीफतिकुम अनफुसकुम, तुम ऐसे डरते हो जिस तरह तुम अपने बारे में, अपनी औलाद के बारे में डरते हो। नहीं, कभी तुमने बड़े अगर अच्छे हो गए, अगर कोई नौकर या तुम्हारा कोई खादिम जिसको उजरत पर तुमने रखा हुआ है, कभी उसका एक्सीडेंट हो गया तो तुम अस्पताल में उसे पूछने भी चले जाओ तो बड़ी बात है। वो भी अपनी लालच के लिए जाओगे कि मुड़कर ये जब ठीक होगा तो मुझे अच्छा मालिक समझकर मेरी और खिदमत करेगा, इस लालच पर जाते हो। इसमें भी तुम्हारी खुदगर्जी है। हुण सारियां खुलवाने हो। तुम जो बीमार कुर्सी करते हो, मोहल्ले में जाते हो, गरीबों को पूछते हो, ए जनाब गरीब लोग ने, कमी जुमी लोग ने, दावत दे हो, ना बुलाओ, अच्छा सलूक करो, क्यों जो कल वोट मंगनी पैसी थे ये आखन ये बड़े आकन अन्नदातन। ते बुखलियां ते बखीलियां पंडा बदियां, अल्लज़ी जमा मालम व अद्ददा, जेड़ा इधर होके ते पैसे गिनना है, जिस तरह मौलवी ते नाथ खान गिनने उन्हें थे ही पैसे पासे हो गए, भाई कितने देते से उतू गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम, वह किधरे था छोड़ अमीरम या रसूल अल्लाह अमीरम। तू आना मैं तो हुजूर दी नात सिर्फ पढ़ रहा, असा कोई लालच नहीं। ते उत्थे ही स्टेज ते मौलवी भी तकने ये दिता इस लिफाफे विच, सिर्फ चिट्टा लिफाफा ही विच 11 रुपए पे होण, विजणे ना किराया भी है वे कि नहीं, उत्थे ही गिनने जमा मालम व अद्ददा, विचू मोहब्बत रसूल ना ए मकाम। आजकल टीवी ते सुनो ना, बड़े नाथ खाना ने भी आ रहे हैं तबसरे ते बड़े इंटरव्यू नशर हो रहे हैं। हाँ सारे वो कल किसी सवाल किया है, उस आख्या जरा तुसा उत्ते जेड़े वेला सटने ये अच्छा नहीं, ये शाने नात ने खिलाफ है। बड़ी अच्छी उस गल की थी बंदे जिसकी थी है जी। तो उतू आने जनाब असा तो हुजूर नाल निस्बत है, ते विचू उतू गिनने ते उतू ये जनाब के महल्ले वाले गरीब लोग वा ए कमी लोग हों जी बेचारे, असा ने मुजाहरे रहने वाले महल्ले च इन्हां नाल अच्छा अखलाक करो। ओ समझने रहने कि असा जनाब बड़ा आली खानदान हो के ते असा बड़ा गरीब समझ के असा नाल मेहरबानी करें। ये नहीं पता लगने कि ये जेड़े वड्डे खानदानी होने ये अक्सर गरीबा तेल देने होने जी, ये तेल देने होने ते तेल उस वेले पता लगना है जिस वेले तेल अंदर रच विनना ता तेल अपना असर दसना है। वो खुश होने बड़े लजपाल लजपाल नहीं, ये तुसा टुकड़ा पा रहे हैं, ये किसी वेले इस्तेमाल कर सन ते तुसा दियां पुश्ता याद रख सन। ओ दुनिया तू लजपाल टुर गए, ओ लजपाल गए, समझ आई। इस वास्ते ए नौकरां भी तां पुछने हो, बीमार हो गया तां जे ए खुश हो वैसी ते मुड़ के चंगी खिदमत कर सी, लोगां के तारीफ कर सी, अल्लाह दा बंदा समझ के, अल्लाह की मखलूक समझ कर, अपने जैसा इंसान समझ कर तुम उसको नहीं पूछते, उसकी खिदमत नहीं करते जो तुम्हारे और मेरे आका की सुन्नत है। तुम इतने खुदगरज हो, इतने हरीस हो, फिर भी अल्लाह फरमाया तखाफूनहुम कखीफतिकुम अनफुसकुम, तुम इतने डरते हो क्या अपने नौकर और मुलाजिम के बारे में जिस तरह तुम अपने मामलात में डरते हो। क्या मतलब होया? फरमाया कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमी याक़िलून, फरमाया
असी ये मिसालां उन्हां देने जेड़े बंदे ने पुत्र होण, जेड़े अकलमंद होण। इत्थे यालमून नहीं फरमाया क्योंकि बड़े बड़े इल्म वाले भी, लेकिन वो ए जी चख मारने साबित हुआ कि अल्लाह ने यहां यालमून नहीं फरमाया, याकिलून फरमाया, इसलिए कि इल्म वाले जो हैं वो अक्सर हरीस होते हैं, वो खुद गर्ज होते हैं। याकिलून मतलब है कि इल्म और चीज है, अक्ल और चीज है। अल्लाह देखे फरमाया इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नासा वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख्खरि बैनस समाइ वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। मतलब यह हुआ कि 4 लफ्ज पढ़ने से मंतिक, फलसफा, सरफ, नाव, मंतिक, बयान, तफसीर के चंद अल्फाज रट लेने को इल्म नहीं कहते। अगर इल्म का ये मकाम होता तो अल्लाह यहां याकिलून के बजाय यालमून कहता। मतलब है बड़े बड़े इल्म वाले जेड़े मुद्दई इल्म लेकिन इतनी समझ नहीं, वो अल्लाह नाल शरीक ठहरा के बैठे बंदियां वहां, बंदों को शरीक बनाकर बैठे हैं। किस तरह? इसी वास्ते फरमाया याकिलून। मैं उनको मुखातब कर रहा हूं जो अक्लमंद हैं, जो ज्यादा लफ्जों के आड़ती हैं वो उठ जाएं, वो इस आयत का मुखातब नहीं है। जो कहते हैं ये है जो लफ्जों की आड़ती हैं, फरमाया नहीं याकिलून, अक्लमंद लाओ। अनपढ़ होवे लेकिन अकल होवे, अनपढ़ होवे, अनपढ़ अंगूठा लाने वाला अनपढ़ उन्हां मौलवियां उन्हां पीरां कोलों बेहतर है जेड़े इल्म ने मीनार उत्ते चढ़ के ते दुनिया आवाज दे रहे हैं कि असीं बड़े बड़े आलिमा ते, लेकिन कुरान ने इसने मुखातब नहीं हो। वो अल्लाह दी जात और सिफात में मखलूक शरीक कर रहे हैं, अंदर उन्होंने मुशरिकाना अकायद फरमाया वो मेरे मुखातब नहीं। इस वास्ते कि मैं किसी देना, अगर मैं किसी को कुछ देता हूं तुम नौकरों को अपने साथ शरीक करते हो, तो क्यों अल्लाह ने मिसाल दी? इसका मतलब यह है कि शर्म करो, तुम अपने साथ अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मिल्कियत, अपने माल मता और महल्लात में अपने नौकर को शरीक करने की जुर्रत नहीं रखते कि कल नौकर मेरे साथ बैठे। तुम अगर कहो कि हम दुकानदार हैं, गद्दी पर नौकर को साथ बिठाते हैं, तो इसका जवाब मैं दूंगा, तुम इसलिए बिठाते हो, नौकर को नौकर समझकर नहीं बिठाते, नौकर को इसलिए समझकर बिठाते हो कि ये मुझसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, मैं बुद्धू हूं, मुझे अल्लाह ने दौलत तो दी है लेकिन हिसाब नहीं जानता। तो पड़ा हुआ नौकर है, तनख्वाह भी ज्यादा है, उसकी खुशामद करते हो, ये ज्यादा पैसे कमा कर देगा, तुम अपने नौकर की पैसे की हिर्स और लालच में इज्जत कर रहे हो, लेकिन प्रॉपर्टी तो फिर भी उसको नहीं दी तुमने, जायदाद में तो फिर भी शरीक नहीं किया। फरमाया शर्म करो बेगैरतो, ओ बेगैर तो शर्म करो कि अपने नौकरां तुसी अपनी जायदाद ते प्रॉपर्टी ते, कोई पीर अपने नौकरां किसी मुरीद गद्दी ते नाल बिठाना? बोलो, पीरां ते एडी फूक नहीं, अपने रिश्तेदारां नहीं बिठाने। वो आने ने जल्ला जलालू नी सीट सिर्फ अल्लाह असा दीती है, हमारे साथ कौन है? हम भी अपनी गद्दी पे वादौला शरीक हैं। इतनी फूक ते इतना किबर इन्होंने अंदर फंसया हो रहा है। तुसी क्या इस दौर ने पीरा जुनैद बगदादी समझने?
हथे गले गले तक दुनिया दे विच लथे डुबे दुनिया दे विच दुनिया दी लालच और हिरस विच के मैं ते के कोई और समझ आई सिर्फ गल्ला मैं तुसां दस रहा ते गद्दी ते कोई नहीं बैठा ना नाल बिठाओ ना मजा आवेंगे ते फरमाया गद्दी ते कोई पीर नहीं बिठाना कोई शेखुल हदीस किसी तालिब इल्म को अपने मसनद शेखुल हदीसियत पर नहीं बिठाता कोई शेखुल कुरान किसी तालिब इल्म को अपनी गद्दी पर साथ नहीं बिठाता क्योंकि वो फर्क रखना चाहता है बड़े अहमक हो कि अपने साथ तुम्हारी इतनी इम्तियाज और इज्जत का सलूक है ते जनी खनिया चाह के मैंने नाल शरीक पे बनाने हो जेड़ा सीड नहीं पहुंच सकना जेड़े नके तू मक्खी नहीं हटा सकना वो मैंने नाल शरीक बना देता ने है जी ए जनाब पीर साहब पुत्र दे सुन ए मौली साहब ने तावीज नाल जनाब पुत्र जमसी अल्लाह को फारूक हो गया